जल्द ही आपका मोबाइल बिल यानी कि डेटा और कॉल की कीमतें महंगी होने वाली हैं। देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो अपने टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया यानी कि VI टैरिफ बढ़ा सकती है। उसके बाद एयरटेल और जियो भी टैरिफ प्लान महंगा कर सकती है। टैरिफ बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले हर महीने मोबाइल बिल पर 100 रुपये खर्च करते थे तो अब आपको 120 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जियो के आने के बाद से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जियो के आने से पहले देश में 9 प्राइवेट कंपनियां थी, लेकिन अब सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही बची हैं। जियो के आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइस वार छिड़ गया। नतीजा ये हुआ कि कंपनियों को अपने टैरिफ की कीमतें घटानी पड़ी। इससे उनके रेवेन्यू पर तो असर पड़ा ही, साथ ही ARPU भी कम हो गया। ट्राई के मुताबिक जियो के आने से पहले कंपनियां एक यूजर से हर महीने औसतन 155 रुपये कमाती थी। इसमें से 126 रुपये कॉलिंग और दूसरी सर्विसेज से, जबकि 29 रुपये इंटरनेट डेटा से कमाती थी। इसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं। जून 2020 में कंपनियों का औसत ARPU 90 रुपये पहुंच गया है। वो भी इसलिए क्योंकि कंपनियों ने बीच में टैरिफ बढ़ा दिया था, वरना जून 2018 में तो कंपनियों का ARPU 69 रुपये हो गया था। जाहिर है 20% टैरिफ बढ़ने से आपका मोबाइल रिचार्ज भी 20% महंगा हो जाएगा। अगर अभी आप महीने भर में 100 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो बढ़ोतरी के बाद आपको 120 रुपये का रिचार्ज करना होगा। 20% टैरिफ बढ़ने से कंपनियों का ARPU बढ़ जाएगा, इससे उनकी कमाई भी बढ़ेगी। जैसे सितंबर 2020 में जियो का ARPU 145 रुपये रहा। 20% बढ़ोतरी के बाद ये 174 रुपये हो सकता है, यानी जियो एक यूजर से हर महीने औसतन 174 रुपये कमाएगी। सितंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक जियो ही इकलौती ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो फायदे में रही। सितंबर तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक उसे 2844 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वोडाफोन आइडिया को इस तिमाही में 7218 और एयरटेल को 763 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया AGR चुकाने के मामले में सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनियों को अगले 10 साल में बकाया AGR चुकाना है, जबकि 31 मार्च 2021 तक कुल बकाये का 10% देना है। सितंबर 2020 तक एयरटेल पर करीब 88,251 करोड़ और वोडाफोन आइडिया पर करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं इन दोनों कंपनियों के ऊपर सबसे ज्यादा AGR है। AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। टेलीकॉम कंपनियां सरकार को यूजेज और लाइसेंसिंग फीस के लिए चुकाती हैं। दरअसल AGR बकाया, लगातार हो रही घाटे और कर्ज, इन तीनों कारणों की वजह से ही टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी करने वाली है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।